के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। और जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम इसलिए बना रहे हैं कि प्रभु के लोगों को जागरूक करने के लिए बना रहे हैं। इसलिए यदि किसी को ठेस लगे तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। हम अभी वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हर एक के मन और हृदय को खोले। और प्यारे परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देखें और प्रभु जी जब भी इस वीडियो को सुनते हैं, प्यारे परमेश्वर प्रभु जी हर एक के मन हृदय को आप खोल दीजिए प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी उसकी छिपी हुई गहराई बातों को समझ सके प्यारे परमेश्वर, कि बनाने वाला परमेश्वर है, वही हमें लंबी आयु देगा। क्या हमें चांद तारे चंद्रमा और जो भी हैं, क्या हमें वे लंबी आयु दे सकते हैं? तो इसलिए हम जब भी इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, तो हर एक के मन हृदय को खोले और प्यारे परमेश्वर वो समझ सके कि हाँ, जिसने हमें बनाया है वही हमें लंबी आयु देगा। इसलिए हम प्रभु आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक को समझने और सीखने और उस पर चलने के लिए सहायता और मदद करें, जिससे प्यारे परमेश्वर हर एक सच्चाई को जान जाएं। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्यारे परमेश्वर हर एक जन स्वतंत्र होने पाए और प्यारे परमेश्वर इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, आगे बढ़ें, आपके नाम की महिमा हो और लंबी आयु पाएं, आपके नाम की महिमा करें। सच में प्रभु आपने हमारी विनती और प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद करते। आपने हर एक के मन हृदय को वचन के लिए तैयार किया, इसलिए धन्यवाद करते। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। कोई भी हमारे बीच में एक जन परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा। हम कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व या ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट सिखाता है कि संसार की परंपराओं के अनुसार तो सही है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, हम अहर बन रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर को जो चीज़ नहीं पसंद है, उसने कहा है तू मेरे लिए कोई भी मूर्त खोद कर ना बनाना। और हम लोग सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। सृष्टि, चांद किसने बनाया, तारे किसने बनाए, पेड़ पहाड़ पौधे किसने बनाए? आज हम सृष्टि की उपासना, परमेश्वर का जो तत्व ज्ञान है वो अलग है। क्योंकि हम संसार में नहीं हैं, हम परमेश्वर में हैं। इस संसार के लोगों के लिए है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान के व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहर ना बना ले। क्योंकि मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो सही है, परंतु परमेश्वर के अनुसार नहीं। परमेश्वर के अनुसार ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है कि हम किसी सृष्टि की उपासना करें जिसे परमेश्वर ने बनाया है। यदि हम परमेश्वर की सृष्टि की उपासना करते हैं, परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ की उपासना करते हैं, तो हम अभी भी चौकस नहीं हैं, अभी भी हम संसार के साथ जी रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आप जब प्रभु में आए तो प्रभु का वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है और प्रभु जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसी प्रकार से आगे बढ़ना है। परमेश्वर और भी हम कुछ वचन को देखेंगे। कुलुस्सियों अभी 2 अध्याय का 9 वचन भी देखेंगे। क्योंकि उनमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। क्योंकि जब हम संसारिक वस्तुओं में फंस जाते हैं, संसारिक वस्तुओं की उपासना करते हैं, तो उसमें ईश्वरत्व की
परिपूर्णता एक संदेह के रूप में वास करती है, क्योंकि परमेश्वर संदेह करता है क्या परमेश्वर में है या संसार में। यदि क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यदि हम संसार में भी चल रहे हैं तो हम ईश्वर अभी भी संदेह कर रहा है, क्योंकि बहुत से वचन में लिखा है हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। तो परमेश्वर की जो इच्छा पर चलता है वो संसार में नहीं होगा। यदि वो संसार में होगा तो परमेश्वर के प्रति संदेह है उसमें, क्योंकि वचन भी यही बता, क्योंकि उसने ईश्वर की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता, क्योंकि परमेश्वर परिपूर्ण है, वो पवित्र है और वो उसने सारी सृष्टि और सारे जहान को बनाया है। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। यदि हम मनुष्य की उपासना करते हैं तब भी हम संदेह में हैं। यदि हम सृष्टि की उपासना करते हैं, पेड़ पहाड़ पौधे तारे गण और सूर्य चंद्रमा इनकी उपासना करते हैं तो अब भी हम संदेह में हैं। यदि मेरी प्रिय बहनों हमें परमेश्वर की उपासना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए ही बनाया था। और मेरे भाई यदि बहन अभी भी अपने पति के लिए चरनी में देखकर सूर्य से अब लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं तो अभी भी हम संदेह में हैं। और सच में परमेश्वर हमें अंत में न्याय करेगा, तब क्या देखेगा। ये भी सांसारिक परंपराओं में फंसे हुए हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों अभी भी हम संसार से दूर रहकर परमेश्वर की उपासना करें और भी हम आगे के वचन को देखेंगे। परमेश्वर आशीष करेगा। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। यदि हमने अभी इस वचन को सुना, परमेश्वर इस वचन के साथ आशीष करे, क्योंकि कुलीसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 वचन अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद हम 17 वचन भी देखेंगे। तो 16 वचन में लिखा है कि नए चांद, खाने पीने या पर्व या नए चांद के सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना हो। यदि हाँ चांद के विषय में हम कोई फैसला करते या खाने पीने के विषय में हम कोई भी फैसला करते हैं या पर्व त्यौहार, चांद का त्यौहार है, चांद में हम परमेश्वर को देखते हैं, चांद में परमेश्वर हमें कैसे मिलेगा? क्या परमेश्वर चांद में है? क्योंकि परमेश्वर ने चांद को बनाया है। यदि चांद में हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर आपके अंदर रहता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो। और हम उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? लंबी आयु के लिए हम परमेश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मेरे भाई अभी भी हम सो रहे हैं। वचन में लिखा है जागते रहो। यदि हम जाग कर परमेश्वर की खोज करेंगे परमेश्वर मिल जाएगा। अभी हम लोग कुलीसियों का 2 अध्याय का 17 वचन भी पढ़ेंगे। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं ये आने वाली एक छाया है, ये आने वाली वस्तुओं की एक छाया है। यदि हम उसी छाया में पढ़कर हम अपने जीवन को उसी तरफ को खींच लेंगे, चांद की तरफ को खींच लेंगे, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। जिसे परमेश्वर ने बनाया है उसी की लोग उपासना करेंगे। क्या सत्य है कि परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, चांद, तारे, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है? क्या परमेश्वर उसमें रहकर हमें लंबी आयु देगा? और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या परमेश्वर, जब हम परमेश्वर से लंबी आयु मिलेगी या हम चांद, चंद्रमा और भी तारागणों से लंबी आयु मांग सकते हैं? नहीं मेरे भाई, अभी भी हम
जागे हुए नहीं हैं, आँख तो खोले हुए हैं लेकिन जागे हुए नहीं हैं। हमें वचन में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यदि हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें लंबी आयु देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, अभी भी हम यदि लंबी आयु की कामना यदि चांद तारों से कर रहे हैं तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया है, वचन में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है। इसलिए मेरे भाई, जिस पुत्र ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, वही हमें लंबी आयु देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, अभी हम लोग और भी कुछ बातों को सीखेंगे और कुलीसियों 2 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। हमने परमेश्वर के वचन में देखा 18 वचन में जो कुछ कि हम लोग देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, देखी हुई वस्तुओं की उपासना करते हैं। जैसे चांद हमें दिखाई देता है, हम चांद को पूजते हैं। अन्य चीज़ हमें दिखाई देती है, पेड़ पहाड़ पौधे सब की हम पूजा करते हैं क्योंकि हमें वो दिखाई देती है, इसलिए हम उसकी उपासना करते हैं। क्या हमें ये वस्तुएं लंबी आयु के लिए हम पूजते हैं तो क्या अच्छा है। वचन में लिखा है कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे। सच में ऐसा तो नहीं है कि हम उसकी परमेश्वर की दौड़ से वंचित हो रहे हैं, परमेश्वर के राज्य से वंचित हो रहे हैं। जो परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए हमें तैयार किया है, क्या हम उससे वंचित तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, सचेत रहो और कि हम परमेश्वर के राज्य से कहीं वंचित ना हो जाएं। मेरे भाई, अभी भी वक्त है, हमें हर एक को समझना है कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सच में यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक वस्तुओं से और दीर्घायु से तृप्त करता है। यदि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जैसे पिता ने हमें जीवन अभी दिया है और पिता से कुछ भी मांगते हैं, पिता हमारा इंतजाम करता है। जब संसारिक पिता हमें हर एक वस्तुएं देना जानता है तो जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, क्या वो परमेश्वर हमें हर एक वस्तुएं ना देगा। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें दीर्घायु भी देगा, लंबी आयु देने का वायदा किया है। उसने भजन संहिता में कहा है मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो परमेश्वर ने हमें दर्शन दिखाने का और उद्धार देने का भी वायदा किया है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, सचेत हो जाओ और परमेश्वर पर विश्वास करो क्योंकि परमेश्वर ही हमें लंबी आयु देगा। यदि हम इस संसार में रहकर संसारिक वस्तुओं में फूलते हैं कि हाँ हमें ये लंबी आयु देगा, जैसे चांद तारे, बहुत से लोग हैं जो चांद तारों की उपासना करते हैं। जैसे हम बहुत से बहन लोग हैं, वो क्या करती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उसमें क्या करती हैं, वो करवा के चांद को देखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। लेकिन मेरे प्रिय बहनों, क्या हमें वो लंबी आयु दे सकता है जिसने, परमेश्वर ने जिस चंद्रमा को बनाया है, जिस तारे को बनाया है और छलनी को तो किसी मनुष्य ने छानने के लिए बनाया है। जब हम उसमें से हम अपने पति को देखते हैं, क्या वाकई में हमारा पति है, वो उसे देखकर और उस चांद से हम लंबी आयु मांगते हैं। जिस परमेश्वर ने बहन लोगों को बनाया और पति को भी बनाया, भाई लोगों को बनाया, क्या परमेश्वर लंबी आयु देगा या चांद तारे और कुछ इस पृथ्वी पर पेड़ पहाड़ हैं ये हमें लंबी आयु देंगे? ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन लंबी आयु देगा।
आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। क्या हमें पूजा करके लंबी आयु मिल सकती है? जरूर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप महान है प्रभु, आप जीवित है प्यारे परमेश्वर, आप विनती और प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। यदि परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु जी, हम हर एक बहन जो प्यारे परमेश्वर एक लंबी आयु की आस लगाए हैं प्यारे परमेश्वर, जो चंद्रमा से और प्यारे परमेश्वर तारे गणों से पेड़ पहाड़ों से अपनी लंबी आयु की आस लगाए हैं, प्रभु जी हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनके मन हृदय को आप खोले, क्योंकि प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक बहन उनके पति के लिए प्रभु दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने वायदा किया है मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा और किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को लंबी आयु से तृप्त कीजिए प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी जो उनके जीवन में जो भी कमी घटी है प्यारे परमेश्वर, प्रभु जी किसी को लेकर प्यारे परमेश्वर, किसी बीमारी को लेकर, समस्या को लेकर, प्रभु जी यदि उनके जीवन में कोई भी समस्या है तो प्रभु आपने कहा है हमसे प्रार्थना करें। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन से प्यारे परमेश्वर आप सब कुछ देने वाला है, और आप सब कुछ हर एक समस्या को उनके जीवन से निकालने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी आप उनके जीवन से हर एक समस्या को दूर करें प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भाई बहन बिजनेस करते हैं प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन में प्यारे परमेश्वर जो बिजनेस करते हैं अच्छा बिजनेस चलने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करें। और प्यारे परमेश्वर आपसे हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप महान है प्रभु, आप प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है संकट के दिन मुझे पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन में कर्जे का संकट हो सकता है, यदि बीमारी का संकट हो सकता है, यदि बिजनेस को लेकर कोई भी संकट हो सकता है, लेकिन प्रभु आप हर एक से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, प्रभु जी यदि किसी के बाल बच्चे नहीं है प्यारे परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपने सारा की कोख को खोला था और प्यारे परमेश्वर उसे एक बालक दिया था। प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को प्यारे परमेश्वर जो इस दिक्कत में है, परेशानी में है, प्यारे परमेश्वर बेटे को लेकर प्रभु जी उनकी कोख को खोले और प्यारे परमेश्वर आशीषित करें और प्यारे परमेश्वर आपके नाम की महिमा करें। यह सब कुछ आपके द्वारा संभव है प्यारे परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है प्रतीत कर लो जो तुमने मांगा है हमने दे दिया है। सच में प्यारे परमेश्वर आपने दिया है, इसलिए लाख लाख बार धन्यवाद करते हैं। फिर से हम प्रभु जी आपसे विनती करते हैं प्रभु, हर एक जो बहन है प्यारे परमेश्वर आप पर विश्वास करती है प्रभु जी और इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे परमेश्वर, लंबी आयु की कामना कर रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें लंबी आयु प्रदान करें प्यारे परमेश्वर और आपके नाम की महिमा हो। सच में प्रभु जो भी मांगा आपने दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर